Hello everyone, I am Chronicler Venema. Welcome you all to my channel. Today we are going to continue class 12th, chapter 1st, Bricks, Beads and Bones. फर्स्ट सीरीज़ का 4th एपिसोड है ये. चैप्टर कंटिन्यू करते हैं इसमें आगे. सबसे पहले आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं. पहला टॉपिक है सील्स, स्क्रिप्ट्स, वेट्स, सील्स एंड सीलिंग्स, an enigmatic script, weights, ancient authority, palaces and kings, the end of civilization. चलिए पहले फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट. सील्स हमें यहाँ पे बहुत सारी मिली हैं. ट्रेड के बारे में पता लगता है और ये ट्रेड किया जाता था पानी के रास्ते से. बोट्स, बड़ी बड़ी बोट्स होती थी जिनसे ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे. अब इस सामान का ऑथेंटिकेशन कैसे देखा जाए कि आपका सामान रास्ते में कहीं खोला नहीं गया है. जैसे अगर आज आप ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं तो सील्ड प्रॉपर बॉक्स मिलता है जिसे आप खोलते हैं तो पता लगता है रास्ते में खोला नहीं गया इसे. सेम काम ये लोग भी करते थे. ये अपने सामान पे कुछ इस तरीके की सीलिंग बनाते थे. पहले गांठ लगा दी जाती थी, इसके ऊपर गीली मिट्टी चिपका के इसे स्टैंप कर दिया जाएगा. एक बार अगर आपने इस गांठ को खोला तो ये मिट्टी टूट जाएगी, वापस से आप ये स्टैंप नहीं लगा सकते, इसके ऊपर बना सकते अगर रास्ते में खोला. अच्छा, इस स्टैंप के ऊपर जो भी जिसने सामान भेजा उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम, दूसरा कुछ ना कुछ साइन बन के जाता था, कुछ मोटिव. ये साइन इसलिए है कि इन केस कोई अनपढ़ भी है तो वो इस साइन को देख के समझ सकता है कि ये सामान किसने भिजवाया है. अच्छा, ये सील पे जो राइटिंग दिखी है इसे आज तक कोई डिसिफर नहीं कर पाया है, कोई पढ़ नहीं पाया है. रीज़न इज़ ये राइटिंग कुछ इस तरीके की है. इस राइटिंग में सिर्फ साइन अलग अलग तरीके के साइन दिख रहे हैं हमें बड़े सारे. समझना बहुत मुश्किल है. लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट जो मिली है उस पर 26 साइन बने हुए हैं. अब हम आज की लैंग्वेज इंग्लिश ले लेते हैं. A to Z 26 अल्फ़ाबेट है इस लैंग्वेज में. 26 अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स को समझ के हम पूरी लैंग्वेज बना लेते हैं. वर्ड्स सारे बन जाते हैं हमारे, सारे सेंटेंसेस इनसे बन जाते हैं और जो भी लिखना पढ़ना करना है हम इससे कर लेते हैं. इस लैंग्वेज में टोटल 375 टू 400 साइंस हैं. इतने अल्फ़ाबेट्स, इतने साइंस हैं. सोचो कितनी वास्ट लैंग्वेज ये हो जाती है और कितना मुश्किल है इसे समझना. तो ये डिसिफर नहीं हो पाई है, अभी भी इंतज़ार चल रहा है इसके डिसिफर होने का. जो पता लगा है वो ये कि ये लोग लेफ़्ट से राइट नहीं लिखते थे जैसे अभी हम लिखते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते थे. राइट से लेफ़्ट ये लैंग्वेज लिखी जाती थी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है. इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे हमें ये राइटिंग मिली है, सील्स पे, कॉपर्स पे, जार्स पे, सब पे. इसके अलावा ट्रेड के लिए वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वज़न करने के लिए. ये वज़न के लिए जो वेट्स होते थे, चोट इस तरीके का पत्थर है जिससे ये लोग अलग अलग वेट्स बनाते थे और इन वेट्स के ऊपर कोई मार्किंग नहीं की गई है, सिर्फ अलग अलग साइज़ के वेट्स हैं जिनका यूज़ होता था. अथॉरिटी की बात करें, क्या यहाँ पे कोई अथॉरिटी होती थी, कोई पावर थी, कोई किंग, कोई इस तरीके के हेड लीडर जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को हेड कर रहे हैं और संभाल रहे हैं, थे या नहीं? जितने वेट्स मिले हर जगह पे सेम साइज़ के एक जैसे, जितनी ईंटें मिली है सेम साइज़ की मिली हैं, सील्स एक जैसे हर जगह देखने मिल रहे हैं, जितने भी बर्तन हमें मिले हैं, जितने पॉट मिले हैं सब एक जैसे डिज़ाइन के मिले. तो इतना सिस्टमेटिक काम होना, इतनी सिमिलैरिटी इतनी दूरी में, क्या यहाँ पे कोई लीडर था या लीडर के बिना पॉसिबल है? क्या यहाँ पे कोई अथॉरिटी थी जो इन सबको लीड कर रही थी और सब कुछ बता रही थी? अब इसके बारे में पता लग सकता है राइटिंग से, जो कि राइटिंग पढ़ी नहीं जा पाई है अभी तक. इसके लिए हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का हेल्प लेते हैं. इस तरीके का एक स्टैचू हमें मिला है जिसे प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया है. और हमारे सिटाडेल में जिस तरीके का स्ट्रक्चर देखने मिला, जो ये भी इशारा करता है कि शायद यहाँ पे कोई रॉयल फैमिली हो सकता है रहती हो अगर यहाँ पे थी. क्लियर आंसर नहीं पता, पर 3 अलग अलग थियोरीज दी गई हैं. पहली थियोरी कहती है कि यहाँ पे कोई किंग नहीं था क्योंकि हमारे पास एज सच कोई एविडेंस नहीं है किंग्स के या रॉयल फैमिली के होने के. दूसरी थियोरी कहती है कि जितनी अलग अलग साइट्स हैं, जैसे मोहनजोदारो पे या धोलावीरा या हड़प्पा, ये जो अलग अलग साइट्स हैं, इन अलग अलग साइट्स पे अलग अलग किंग होते थे और ये अपने अपने एरिया को रूल कर रहे थे. तीसरी थियोरी है पूरे एरिया को एक ही बॉडी लीड कर रही थी, रूल कर रही थी, गवर्न कर रही थी. नेक्स्ट टॉपिक इज एंड ऑफ सिविलाइजेशन. इतनी वास्ट, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? ऐसा एंड कि हमें इतने टाइम तक पता तक नहीं था कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन यहाँ पे थी भी. सबसे पहली चीज़ तो ये देखी गई कि यहाँ से लोगों ने शिफ्ट होना शुरू कर दिया ड्यू टू सम रीजंस.
यहाँ पे अपना सेटलमेंट चेंज करके ईस्ट की तरफ लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए। गुजरात में अपना इन्होंने सेटलमेंट शिफ्ट करना शुरू कर दिया, हरियाणा की तरफ आने लग गए, वेस्टर्न यूपी की तरफ सेटलमेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो हमें यूनिफॉर्म चीज़ें पहले वेट, सीलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, राइटिंग, जो चीज़ें देखने मिल रही थी, ये सब दिखना यहाँ पे अब बंद हो गई। पब्लिक स्ट्रक्चर, हाउसेस का डिज़ाइन जो ये पहले बनाया करते थे, नए सेटलमेंट्स में ये बनाना इन्होंने बंद कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का अर्बनाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, रूरल लाइफ की तरफ लोग शिफ्ट हो गए, गाँवों में अब रहने लगे नए स्ट्रक्चर में। रीज़न कई सारे एविडेंस अलग अलग जगह में मिलते हैं। पहला, टेम्परेचर चेंज, बहुत तगड़ा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ होगा जिस वजह से लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कम होना, इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे ना काटें, पेड़ पौधे बचाएं, इस वजह से लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। कई एविडेंसेस दिखाते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, मतलब रिवर्स के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो ये लोग पहले रहते थे, पानी की कमी होने की वजह से शिफ्ट होना पड़ा। फॉरेन इन्वेजन, बाहर से आक्रमण के भी एविडेंसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स, अलग अलग फ्लड, अर्थक्वेक, ये सभी अलग अलग रीजंस ने मजबूर किया इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट होके ईस्ट की तरफ जाने के लिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की क्लास के जो हमें याद रखने हैं। यहाँ की लैंग्वेज में अराउंड 375 to 400 साइंस थे, जिस वजह से लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई समझना हमारे लिए। नेक्स्ट इज इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जैसे हम लिखते हैं ऐसे नहीं, उल्टा, ठीक है। तो ये याद रखना, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था इसे। देयर वॉज नो वन रूलर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन बट मोर देन रूलर्स, ऐसी पहली थ्योरी कहती है कि एक रूलर ना हो गया, हर साइड के अलग अलग रूलर थे। नेक्स्ट थ्योरी कहती है कि यहाँ पे एक ही सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, एक ही रूलर थे जो सब जगह रूल कर रहे हैं, रूलिंग बॉडी थी। और तीसरी थ्योरी कहती है देयर वॉज नो सिंगल अथॉरिटी, कोई खास ऐसी अथॉरिटी के एविडेंस नहीं मिल रहे थे, यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं थी और लोग सेल्फ गवर्न थे। लास्ट पॉइंट, एंड ऑफ सिविलाइजेशन ड्यू टू अर्थक्वेक, रिवर्स का रास्ता बदलना, क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन और इन्वेजन, बाहर से आक्रमण होने की वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हुई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।